जय श्री हरि। मैं हूं नीरू शर्मा। आस्था और उपाय में आपका हृदय से स्वागत है। पवित्र पुरुषोत्तम मास महात्म्य के आज 5वें दिन हम श्रवण करेंगे पंचम अध्याय मल मास का भगवान श्री हरि के सामने विलाप और साक्षात गोलोक धाम की यात्रा। जब अपमान से टूटे हुए मलमास ने रोते हुए कहा कि प्रभु, मैं अब जीना नहीं चाहता, मैं मर जाऊंगा, तब करुणा सागर भगवान विष्णु ने उसका हाथ पकड़ा और उसे एक ऐसे लोक में ले गए जिसे योगी जन स्वप्न में भी नहीं देख पाते, यानी साक्षात गोलोक धाम। आज की कथा आपको घर बैठे गोलोक धाम के दर्शन कराएगी। कथा को अंत तक पूरा जरूर सुनिएगा और शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण लिखकर प्रभु के चरणों में अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। जरा दिल से महसूस कीजिए, आज के अध्याय में भगवान विष्णु ने स्वयं हमारे माधव के जिस रूप का वर्णन किया है उसे सुनकर आंखें भर आती हैं। हमारे सावरिया सरकार कैसे हैं? वे नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण वाले हैं। लाल कमल जैसी उनकी करुणा से भरी विशाल आंखें हैं और अधरों पर हमेशा मीठी मुरली सजी रहती है। करोड़ों कामदेव भी जिनके सौंदर्य के सामने फीके पड़ जाएं, वो है हमारे श्री कृष्ण। लेकिन उनकी सबसे बड़ी सुंदरता उनके रूप में नहीं बल्कि उनकी करुणा में है। वे पूरी सृष्टि के मालिक होने पर भी अपने भक्तों के प्रेम के गुलाम हैं। जब संसार किसी को अछूत, पापी या बेकार कहकर ठुकरा देता है, तब मेरे कृपा निधान श्री कृष्ण उसे अपने गोलोक धाम में समेट लेते हैं। जो परमात्मा एक ठुकराए हुए महीने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है, वो भला अपने भक्तों को रोता हुआ कैसे छोड़ सकते हैं? ऐसे दीनबंधु पतित पावन श्री कृष्ण के चरणों में हमारा बार बार प्रणाम है। देव ऋषि नारद जी ने भगवान श्री नारायण से पूछा, हे महाभाग, चरणों में पड़े हुए अधिक मास को भगवान श्री हरि ने क्या उत्तर दिया और उससे क्या क्या कहा था? वह संपूर्ण वृतांत कृपा करके मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। श्री नारायण बोले, हे पाप रहित हे नारद, जो हरि ने मल मास के प्रति कहा वे हम कहते हैं, सुनो। हे मुनीश्वर, आप जो सतकथा हमसे पूछते हैं, आप धन्य हैं। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, वैकुंठ का वृतांत हम तुम्हारे सन्मुख कहते हैं, सुनो। मल मास के मूर्छित हो जाने पर हरि के नेत्र से संकेत पाए हुए गरुड़ मूर्छित मलमास को पंख से हवा करने लगे। हवा लगने पर अधिमास उठकर फिर बोला, हे स्वामी, मैं इस प्रकार का जीवन नहीं चाहता, मैं तो आपकी शरण आया हूँ, मुझे त्यागिए नहीं। हे जगत को उत्पन्न करने वाले, हे विष्णु, हे जगतपते, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। हे नाथ, मुझ शरण आए कि आज कैसे उपेक्षा कर रहे हैं? इस प्रकार कहकर कांपते हुए घड़ी घड़ी विलाप करते हुए अधिमास बैकुंठ में रहने वाले ऋषिकेश हरि से बोले। अधिमास की ये सब बातें सुन भगवान ऋषिकेश बोले, हे पुत्र, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। हे वत्स, विषाद मत करो। ऐसा कहकर प्रभु मन में सोचकर क्षण भर में उपाय निश्चित कर पुनः अधिमास से बोले, हे वत्स, योगियों को भी जो दुर्लभ गोलोक है वहां मेरे साथ चलो, जहां भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम ईश्वर रहते हैं। गोपियों के समुदाय के मध्य में स्थित दो भुजा वाले मुरली को धारण किए हुए नवीन मेघ के समान श्याम, लाल कमल के सदृश नेत्र, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान अति सुंदर मुख वाले करोड़ों कामदेव के लावण्य की मनोहर लीला के धाम, पीताम्बर धारण किए हुए, माला पहने, वन माला से विभूषित, उत्तम रत्न भरण धारण किए हुए, प्रेम के भूषण, भक्तों के ऊपर दया करने वाले, चंदन चर्चित सर्वांग, कस्तूरी के केशर से युक्त, वक्षस्थल में श्री वस्त्र चिन्ह से शोभित, कौस्तुभ मणि से विराजित, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रत्नों के सार से रचित, किरीट वाले, कुंडलों से प्रकाशमान, रत्नों के सिंहासन पर बैठे हुए, पार्षदों से घिरे हुए जो है वही पुराण पुरुषोत्तम पारब्रह्म है। वे सर्वत्र है, ब्रह्मांड के बीज, सबके आधार, परे से भी परे, निस्पृह, निरविकार, परिपूर्णतम प्रभु, माया से परे, सर्वशक्ति संपन्न, गुण रहित, नित्य शरीरी, ऐसे प्रभु जिस गोलोक में रहते हैं वहां हम दोनों चलते हैं। वहां श्री कृष्णचंद्र तुम्हारा दुख दूर करेंगे। ऐसा कहकर अधिमास का हाथ पकड़कर हरि गोलोक को गए। हे मुने, जहाँ पहले के प्रलय के समय में वे अज्ञान रूप महाअंधकार को दूर करने वाले, ज्ञान रूप मार्ग को दिखाने वाले केवल ज्योति स्वरूप थे, जो ज्योति करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा वाली, नित्य, असंख्य और विश्व की कारण थी तथा उन स्वेच्छा में विभू की ही वह अतिरेक की चरम सीमा को प्राप्त थी,
जिस ज्योति के अंदर ही मनोहर 3 लोक विराजित हैं। हे मुने, उसके ऊपर अविनाशी ब्रह्म की तरह गोलोक विराजित है। 3 करोड़ योजन का जो तरफा जिसका विस्तार है और मंडलाकार जिसकी आकृति है, लहराता हुआ साक्षात मूर्तिमान तेज का स्वरूप है, जिसकी भूमि रत्न में है। योगी जन इसे स्वप्न में भी नहीं देख पाते, केवल वैष्णव जन ही वहां पहुंच पाते हैं। ईश्वर ने योग द्वारा जिसे धारण कर रखा है, ऐसा उत्तम लोक अंतरिक्ष में स्थित है। आदि व्याधि बुढ़ापा मृत्यु शोक भय आदि से रहित, श्रेष्ठ रत्नों से भूषित, असंख्य मनकों से शोभित है। उस गोलोक के नीचे 50 करोड़ योजन के विस्तार के भीतर दाहिने वैकुंठ और बाएं उसी के समान मनोहर शिवलोक स्थित है। आदि व्याधि बुढ़ापा मृत्यु शोक भय आदि से रहित बड़े भाग्यवान शंकर के गण जहाँ निवास करते हैं। शिवलोक में रहने वाले सब लोग सर्वांग भस्म धारण किए, नाग का यज्ञोपवीत पहने हैं, अर्ध चंद्रमा जिनके मस्तक पर शोभित है, त्रिशूल और पट्टीशधारी, सब गंगा को धारण किए वीर हैं और सबके सब शंकर के समान जयशाली है। गोलोक के अंदर अति सुंदर एक ज्योति है। वह ज्योति परम आनंद को देने वाली और परमानंद का कारण है। योगी लोग बराबर योग द्वारा ज्ञान चक्षु से आनंद जनक निराकार और पर से भी पर उसी ज्योति का ध्यान करते हैं। उस ज्योति के अंदर अत्यंत सुंदर एक रूप है, जो नील कमल के पत्तों के समान श्याम, लाल कमल के समान नेत्र वाला है। करोड़ों शरद पूर्णिमा के चंद्र के समान शोभायमान मुख वाले, करोड़ों कामदेव के समान सौंदर्य की लीला का सुंदर धाम, 2 भुजा वाले, मुरली हाथ में लिए, मंद हास्य युक्त, पीताम्बर धारण किए हुए वही श्री कृष्ण नाम वाले पूर्ण पारब्रह्म हैं। अपनी इच्छा से संसार को नचाने वाले, सबके मूल कारण, सबके आधार, पर से भी परे, छोटी अवस्था वाले, निरंतर गोप वेश को धारण किए हुए, करोड़ों पूर्ण चंद्रों की शोभा से संयुक्त, भक्तों के ऊपर दया करने वाले, निस्पृह विकार रहित, परिपूर्णतम स्वामी रास मंडप के बीच में बैठे हुए, शांत स्वरूप, रास के स्वामी, मंगल रूप, मंगल करने के योग्य, समस्त मंगलों के मंगल, परमानंद के राजा, सत्य रूप, कभी भी नाश न होने वाले, विकार रहित, समस्त सिद्धों के स्वामी, संपूर्ण सिद्धि के स्वरूप, अशेष सिद्धियों के दाता, माया से रहित, ईश्वर, गुण रहित, नित्य शरीरी, आदि पुरुष, अव्यक्त, अनेक है नाम जिनके, अनेकों द्वारा स्तुति किए जाने वाले, नित्य, स्वतंत्र, अद्वितीय, शांत स्वरूप, भक्तों को शांति देने में परायण, ऐसे परमात्मा के स्वरूप को शांति प्रिय, शांत और शांति परायण जो विष्णु भक्त है वे ध्यान करते हैं। इस प्रकार के स्वरूप वाले भगवान कहे जाने वाले वही एक आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र हैं। श्री नारायण बोले, ऐसा कहकर सत्व स्वरूप भगवान विष्णु अधिमास को साथ लेकर शीघ्र ही परब्रह्म युक्त गोलोक में पहुंचे। सूत जी बोले, ऐसा कहकर सत्क्रिया को ग्रहण किए हुए नारायण मुनि के चुप हो जाने पर आनंद सागर पुरुषोत्तम से विविध प्रकार की नई कथाओं को सुनने की इच्छा रखने वाले नारद मुनि उत्कंठा पूर्वक बोले। इति 5वां अध्याय संपूर्ण। अब सोचिए, जब रोता हुआ दुखी महीना साक्षात भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़ा होगा तो प्रभु उस पर क्या कृपा करेंगे और कैसे मलमास का भाग्य हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। ये अद्भुत प्रसंग हम कल सुनेंगे 6ठे अध्याय में, उसे बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अगर आज हमारे प्यारे माधव की यह करुणा और गोलोक धाम की महिमा आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए और अपने परिवार और मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पावन कथा सुनने का अवसर मिल पाए। अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अब मिलते हैं कल सुबह ठीक 5 बजे। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय श्री राधा कृष्ण।